वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको टॉप 10 नहीं, टॉप 30 क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जो कि बिहार स्टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या नहीं है। एक नंबर परिमेय संख्या है क्योंकि यहाँ 0 2 3 5 4, यहाँ ये भी है क्योंकि यहाँ 6 के बाद डॉट 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 है, यानी सेम ही लिखा है। और ये भी है यानी 4 5 4 5 लिखा है। यहाँ देखिए, अब यहाँ 3 2 3 3 2 फिर 2 2 3 फिर 2 2 2 3, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। तो इसका ये डी नंबर आंसर हो जाएगा। पहला नंबर का डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंडन है। अब देखिए 54 का अभाज्य गुणनखंडन निकालना है। 2 से लगाएंगे 27, 3 से लगाएंगे 9, 3 से लगाएंगे 3, यानी 3 दिया 9 9 दे 27 दूनी 54, यानी 2 गुना 3 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 1 गुना 3 पे पावर 3, यानी बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 118 और 220 का सरलतम रूप। 118 188 और 220 का सरलतम रूप। अब इसको देखिए काटते हैं 2 से। 2 नंबर 18, 2 चौके 8, 110, फिर 55 दूनी 110 और 47 दूनी 94, यानी 47/55 डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ। कोई भी दो सम संख्या ले लेते हैं, 2 और 4। क्रमिक कर रहा है तो 2 के बाद जस्ट 4, तो 2 दूनी 4, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। कोई भी दो क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 रूट से बाहर नहीं आएगा, परिमेय संख्या नहीं है, ये अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या है। और ये देखिए 4 बार में बाहर निकलेगा, ये 5 बार में बाहर निकलेगा, यही परिमेय संख्या है। बाकी बात ये भी अपरिमेय संख्या है। 124 और 24 का मौसौ पूछ रहा है। 124 और 24 का 24 बचे 120, 4 4 6 24, 4 आंसर। 124 और 24 का मौसम कितना है 4। यदि बहुपद x³ प्लस x² माइनस 7x माइनस 7 के दो शून्यक √7 और माइनस √7 हैं तो तीसरा शून्यक होगा। वी नो डेट, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b/a। अब अल्फा कितना है √7, बीटा माइनस √7 और गामा नहीं दिया हुआ है, और माइनस b/a। तो यहाँ से देखिए b कितना है x² का गुणांक 1 है, यानी -1। x³ का गुणांक को 1 कहते हैं, यानी 1। ये दोनों खत्म, गामा इक्वल्स टू -1, तो गामा का मान कितना हो गया -1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा यदि px बराबर x³ प्लस 4x² प्लस x माइनस 6 हो। यानी बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल्स टू -d/a। माइनस डी यानी माइनस माइनस प्लस 6/a। ए कितना है 1, यानी हो गया 6। अगला सवाल, यदि समीकरण निकाय 2x³ इतना 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 योग शून्यकों का योगफल, फिर से शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। तो -b कितना है इसमें -b, यानी माइनस माइनस प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा शून्यकों का योगफल है 6, माइनस माइनस प्लस 3 के एक जगह 2, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, के बराबर 4, के का मान 4। यहाँ 6।
अब यदि समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 5 एवं 4x प्लस ky बराबर 10 के अनगिनत हल हो, अनगिनत हल का होने का शर्त होता है, अनगिनत हल होने का शर्त होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। अब देखिए a1 बाय a2 यानी 2 बाय 4, b1 बाय b2 यानी 3 बाय 4, 3 बाय k, यहाँ 5 बाय 10 है, 5 बाय 10। यहाँ देखिए कितना मल्टीपल है, 2 दूनी 4, 2 का मल्टीपल है 5 दूनी 10, तो इसका भी 2 का मल्टीपल होगा, यहाँ 6 आएगा। k इक्वल्स टू 6, k इक्वल्स टू 6। चलिए 11 नंबर सवाल है, दो समीकरण युग्म का आलेख प्रतिच्छेदी होंगे यदि इस युग्म का हल, अब देखिए प्रतिच्छेद कब होते हैं, प्रतिच्छेद होंगे। अब देखिए इसका एक हल होगा तो वो प्रतिच्छेद होगा, जब अनेक हल होगा तो समपाती होगा, यानी इसी पे आएगा, ठीक। और जब एक भी हल नहीं होगा तो ये पैरेलल होगा। प्रतिच्छेद में एक हल होता है, प्रतिच्छेद में एक हल होता है, तो प्रतिच्छेद में एक हल होता है। और देखिए अगला सवाल है, समीकरण 4x प्लस 3y बराबर a, तो x बराबर 1 तथा y बराबर 2, तो a का मान। अब यहाँ है 4x प्लस 3y बराबर a, 4 गुने 1 प्लस 3 गुने 2 बराबर a, 4 प्लस 6 10 बराबर a का मान कितना आ गया 10, बी नंबर। चलिए बहुपद इतना को इतना से भाग देने पर शेषफल होगा, तो x माइनस 1 से इसको भाग देंगे। अब देखिए x माइनस 1 बराबर 0 करते हैं, x बराबर 1, जहां जहां x है वहां 1 दे देते थे, 1 का स्क्वायर, x का स्क्वायर की जगह माइनस 2 गुना 1 और प्लस 1, 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 1 2 माइनस 2 बराबर 0, 0। के किस मान के लिए समीकरण युग्म 5x प्लस 2y बराबर k तथा इतना का अनंत हल होगा। अब अनंत हल होने का शर्त होता है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, यानी 5/10 यानी 1/2। अब 1/2 का है तो k का मान 1/2 रखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। चलिए यदि आंकड़ों के मान cos 0 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90 डिग्री के रूप में हो तो माध्यिका होगा, माध्यिका बीच वाला होता है। देखिए 1 2 3 4 5 है, तो तीसरा नंबर वाला माध्यिका, तो cos 45 डिग्री का मान 1/√2। यदि 11 7 x y 8 9 का माध्य 10 है, ठीक, माध्य 10 है, तो माध्य बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो माध्य बराबर कुल योग बटे कुल संख्या, तो कितना है 11 7 18 18 और 8 26 और 9 37 नहीं 35 35 यानी 11 7 18 8 26 और 9 35 प्लस x प्लस y बटे क्या जो है 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 बराबर 10, माध्य 10 है, ये उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, तो x प्लस y बराबर 60 में से 35 जाएगा तो 25, x प्लस y बराबर 25। यदि माध्य रेशियो माध्यिका बराबर 9 रेशियो माध्य रेशियो माध्यिका, माध्य रेशियो माध्यिका बराबर
9:8 है, 9:8 है। तो माध्य बराबर कितना है? 9 है। माध्यिका कितना है? 8 है। अब कुछ रेशियो में है तो इसको x मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए माध्य और माध्यिका, अब बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य। बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका कितना? 8, 2 गुने माध्य कितना? 9। 8 या 24x माइनस 9 दूनी 18x। 24 में से 18 जाएगा तो 6x। अब हमको निकालना क्या है? निकालना है माध्यिका और बहुलक। माध्यिका बटे बहुलक। माध्यिका है आपका 8x, अब बहुलक है 6x। x खत्म, 4 3, यानी 4:3। 4:3 आपका बी नंबर आंसर। चलिए 18 नंबर सवाल। रेखाखंड को यूक्लिड ने क्या कहा था? अब रेखाखंड को शांत रेखा कहा था यूक्लिड ने। जिस कोण की माप 90 डिग्री हो वो कहलाता है समकोण। जो 90 डिग्री है वो समकोण, जो 90 से कम और 0 से अधिक है वो न्यून कोण। द्विज्यु कोण होता है 180 डिग्री, अधिक कोण होता है 90 डिग्री से अधिक, ठीक, और 180 डिग्री से कम। अब देखिए किनारे ए के घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं तो 6a²। चलिए 21 नंबर सवाल है। √15 एक कैसी संख्या है? तो √15 एक अपरिमेय संख्या है। √15 एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है? तो देखिए सअभाज्य संख्या में दोनों का HCF 1 आना चाहिए। इसका HCF 5 आ रहा है, इसका HCF 1 आ रहा है 9/16 का, इसका HCF भी 4 आएगा, इसका HCF 21 आएगा। यानी हमको HCF किसका 1 आ रहा है? तो बी नंबर का। बी नंबर आंसर 0.0001 रेक्टेंगल का p/q निम्नलिखित में कौन सा है? अब इस टाइप का सवाल है तो पहले 1 लिख देते हैं। कितना है? 1 2 3, तो 3 और -1, तो 1/999, 1/999 आंसर। π/2 कैसी संख्या है? π/2 अपरिमेय संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ये 26 नंबर सवाल देखिए। यदि HCF इतना है तो LCM का मान होगा। तो LCM बराबर होता है, LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे HCF। तो 6 नंबर 54, 9 72 और 7, 9 63 और 7 70, 702 आपका 702 आंसर। चल x + 1 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योगफल होता है -b/a, यानी -4/8 यानी +4। बहुपद px बराबर x² - 5x + 6 के शून्यक निम्नलिखित में कौन से हैं? तो x² - 5x + 6 0 कर देते, शून्यक निकालना है। तो px - 3x - 2x + 6 बराबर 0। x × x - 3 - 2 × x - 3 बराबर 0। x - 3 x - 2 बराबर 0। x बराबर 3 x बराबर 2। x बराबर 3 और 2, इसमें है 2 और 3। चलिए किसी पिरामिड के पार्श्वफलक होते हैं तो त्रिभुजाकार होते हैं। यूक्लिड के अनुसार परिभाषित पद हैं तो समतल भी है, रेखाएं भी हैं, बिंदु भी हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। यह आपका बिहार स्टेट का सेट नंबर 8 था। इससे पहले मैंने आपको 7 सेट पढ़ा चुका हूँ जो आपके प्लेलिस्ट में होंगे। थैंक यू।